अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दाऊद अहमद और आप देख रहे हैं दाऊद टेक एडवेंचर्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे कि आपने मीज़ान बैंक से गाड़ी किस तरह लेनी है बगैर सूद के। मीज़ान बैंक आपको दे रही है 30 लाख कि आप जाएं गाड़ी लें, न्यू लें या यूज़ में लें। 5 साल की वारंटी यानी 5 साल आपको दे रहे हैं कि आपने 5 साल में उसने किस्तें अदा करनी है बगैर सूद के। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, उसका सारा प्लान बताता हूँ कि आपने गाड़ी कैसे लेनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आप बिजनेसमैन होने चाहिए, आप जॉब होल्डर हो, सबको सब आपको मैं कंप्यूटर बताता हूँ। यार बहुत गर्मी है कसम से, आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर पर। तो गाइस इस वीडियो में इस स्क्रीन पर मैं आपको सब कुछ बताने लगा हूँ मीज़ान बैंक कार लोन स्कीम के बारे में। यानी जब आप बैंक जाए ना तो आपके पास हर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, कौन बंदा ये कार ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, सबकी सब शराइत बताऊँगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले है मीज़ान बैंक कार लोन स्कीम। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इस्लामिक लॉ मेथड। इसमें क्या है ना कि मीज़ान बैंक ने कि ऐसा रूल्स, ऐसा मेथड निकाला है कि वो इस्लाम के मुताबिक है। इसमें कोई सूद वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है। ऐसे ऐसे आप जब वीडियो सुनते आएंगे ना आपको समझ आती जाएगी यार यस दिस इज़ इस्लामिक मेथड। ठीक है, ये बिल्कुल इस्लाम के ऊपर है, कोई सूद वगैरह इस पर नहीं लग रहा आपके ऊपर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रेंटल एग्रीमेंट। अब इस्लामिक मेथड है, इसमें जो पहली इस्लामिक मेथड में जो पहली है ना रेंटल एग्रीमेंट। आप ना इसमें मीज़ान बैंक उन्होंने इस तरह किया है कि ना हम आपको 30 लाख तक देंगे, लोन देंगे, यानी आपको एक गाड़ी देंगे। 30 लाख आप देंगे, हम आपको देंगे, आप उससे गाड़ी लेंगे। अब आपने गाड़ी जो ही ले लिया ना, आप उसका हमें रेंटल एग्रीमेंट लिख के देंगे। आप पर मंथ हमें उस गाड़ी का रेंट देंगे, पर मंथ आप उस गाड़ी का हमें रेंट देंगे। ये नहीं कह रहे कि आप सूद देंगे, ठीक है, वगैरह, आप उसका रेंट देंगे। जब भी 5 साल की ये मुद्दत है ना, 5 साल का आपको टाइम दिया है, 5 साल तक आप उसे रेंट देते रहेंगे, मीज़ान बैंक को रेंट देते रहेंगे। तो इस तरह 5 साल में पेमेंट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी 30 लाख, और साथ साथ रेंट जो होगा ना, यानी रेंट के तौर पर आप देते रहेंगे। तो फिर आगे देखें ना, अपॉन कंप्लीशन ऑफ इजरा पीरियड द व्हीकल विल बी सोल्ड एट अ टोकन अमाउंट आर गिफ्टेड टू द कस्टमर। यानी 5 साल गुजरने, 5 साल आपने रेंट दिया गाड़ी का, ठीक है, पर मंथ के लिहाज से। उसके बाद 5 साल गुजरने के बाद ना तो गिफ्टेड टू द कस्टमर, ये जो गाड़ी है ना वो गिफ्ट कर दी जाएगी कस्टमर को। भाई आप ये गाड़ी आपकी होगी, आप ठीक हो गया। तो यूज्ड और न्यू, आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। 30 यूज्ड और न्यू गाड़ी ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, 30 लाख तक ये लोन दे रही है गाड़ी के लिए। अब 30 लाख से ज़्यादा नहीं दे रही, 30 लाख से आप कम भी ले सकते हैं। अगर आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं तो 30 लाख नहीं तो आप कम ले सकते हैं। ठीक है, तो वो 10 लाख ले सकते हैं। 10 लाख का जो वो होगा ना किस्त होगी पर मंथ की, वो कम होगी। 15 लाख की उस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 30 लाख से सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो की फ़ीचर्स क्या हैं जी जो आपको दे रहा है लोन। इसमें की फ़ीचर्स जो आपको दिए गए हैं ना गाड़ी के लिए, ठीक है, लोएस्ट अप फ्रंट पेमेंट, यानी कम से कम डिपॉजिट है। 15% से 30% तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, 50% तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम 15%, मैक्सिमम 30 या 50%। ठीक है, तो रेंटल पेमेंट स्टार्ट आफ्टर व्हीकल डिलीवरी। फीचर्स एक ये भी है कि ना आप जो ही आपको गाड़ी मिल जाएगी ना, गाड़ी मिलने के बाद रेंट स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। एक प्रोसेसिंग टाइम तीसरे नंबर पर है। इसमें क्या है कि इसमें टाइम आप लोगों को ज़्यादातर दिया है, 5 साल का टाइम दिया हुआ है, 7 यानी 60 महीने। इसमें आप आसानी से अपना कर्जा, अपना यानी जो रेंट है ना वो दे सकते हैं गाड़ी का। तो मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज लो एज 30%। आपने जो मिनिमम डिपॉजिट करना है ना सिक्योरिटी, वो 30% करना है। ठीक है, जितना आप लोन लेंगे ना उसका 30% आपने डिपॉजिट करना है आपको। यानी जितनी रुपए की गाड़ी मिल रही होगी ना, आपने उसका जो 30% है ना उस रकम का आपने वो डिपॉजिट करना होगा। तो मीज़ान बैंक विल बियर WIT विद होल्डिंग टैक्स ऑन परचेज ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी, सबसे अब बात आ जाती है एलिजिबिलिटी, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एज के बारे में बता देता हूँ, एज के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, जो मीज़ान बैंक वालों ने कहा है कि मैक्सिमम एज जो है ना किसी भी नॉमिनी की वो 70 साल हो। ठीक है, 70 साल से ज़्यादा ना हो।
और मिनिमम जो एज है ना वो 25 ईयर्स हो, यानी 25 ईयर से पहले किसी को कोई लोन नहीं दिया जाएगा गाड़ी के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है सैलरीड पर्सन की जो एज होनी चाहिए वो 60 ईयर से ज़्यादा ना हो, शुड नॉट एक्सीड 60 ईयर्स। ठीक है। सैलरी जो जॉब होल्डर है ना उसकी जो एज है 60 ईयर से ना हो, क्योंकि 60 ईयर के बाद वो जॉब से यानी रिटायर हो जाता है और उसके पास कोई प्रोफेशन उसके बाद नहीं होता। ठीक है। तो इसके बाद जो आ जाता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी बिजनेसमैन, जो यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेसमैन की जो एज होना शुड नॉट एक्सीड 65 ईयर, 65 ईयर से ज़्यादा ना हो। ठीक हो गया। अब 65 ईयर जो होगी ना तो 5 साल किस्तें चलेंगी तो 70 ईयर ही तो हो जाएगा, पूरा 70 ईयर तक हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम नीचे चलते हैं। मिनिमम ये अब सैलरीड पर्सन के लिए, जो जॉब होल्डर पर्सन है ना, तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम 2 इयर्स कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट, यानी आपकी 2 साल कंटिन्यूस वो हो, जॉब हो पर ये ना हो कि एक साल आपने जॉब की फिर 2-3 साल खुले फिर उसके बाद जॉब की, यानी 2 साल की आप मिनिमम जो ईयर्स है ना 2 इयर्स कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इन करंट एम्प्लॉयमेंट फॉर सैलरीड प्रोफेशन। ठीक है। और मिनिमम बिजनेसमैन एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो 3 इयर्स होना चाहिए, यानी आपको बिजनेस में आए हुए 3 इयर्स हो चुके हों। इसके बाद आ जाता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को हम चल के देखते हैं वेबसाइट पर मीज़ान बैंक की, तो यहाँ पर आ चुके हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, सैलरी फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, जॉब होल्डर्स के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स हैं और बिजनेसमैन के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स एक ही होते हैं लेकिन इन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ है। तो लेटेस्ट एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जब से आपने जो जॉब की थी ना उसके साथ लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, इंक्लूडिंग द डेट, उसके ऊपर ज्वाइनिंग की डेट भी हो। ठीक हो गया। और जॉब होल्डर्स के लिए 6 मंथ क्रेडिट सैलरी बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगेंगे 6 मंथ की। नॉमिनी CNSE कॉपी होनी चाहिए। नेम ऑफ एम्प्लॉयर HR रिप्रेजेंटिंग विद मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, मेलिंग एड्रेस देना है। तो क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ स्टेक कंट्री। तो इसके बाद आ जाता है बिजनेसमैन के लिए क्या है, वैलिड बिजनेस प्रूफ होना चाहिए कि आपका बिजनेस है भी या नहीं, यानी जो भी बिजनेस हो वो वेरीफाइड हो। इसके बाद जो है लास्ट 6 मंथ वेरीफाइड स्टेटमेंट, वही 6 मंथ वेरीफाइड स्टेटमेंट चाहिए। नॉमिनी CNSE चाहिए। रिपोर्ट ऑफ स्टेक कंट्री, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसकी रिपोर्ट चाहिए हमें। इन केस ऑफ रेमिटेंस इनकम लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट रेमिटर विल बी रिक्वायर्ड। रेमिटेंस यानी कोई और अगर रेमिटेंस किसी और जगह से आपने कोई लोन लिया है तो उसकी भी हमें स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, वुड बी रिक्वायर्ड। तो इसके बाद आ जाता है हु इज़ एलिजिबल फॉर कार इजरा। तो हम ये ज़्यादातर पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो रेजिजुअल वैल्यू, तो उसके बाद आ जाता है स्पेशल ऑफर फॉर ऑल न्यू लोकल रिजेंबल्स एंड नॉन रिजेंबल व्हीकल। ये आपके लिए एक ऑफ़र है। ठीक है, स्पेशल ऑफर है फॉर ऑल न्यू लोकली असेंबल्ड एंड नॉन कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, व्हीकल्स आपको फॉर रेजिजुअल वैल्यू इजरा ऑल न्यू लोकली असेंबल्ड। पीरियड ऑफ फैसिलिटी 1 to 5 ईयर्स है। मिनिमम डिपॉजिट आप 30% करेंगे और मैक्सिमम आप 50% तक कर सकते हैं। ओनली फॉर लोकली 30% क्या है, ओनली फॉर लोकली असेंबल्ड व्हीकल्स। ठीक है। तो रेजिजुअल वैल्यू, इसमें आप 7 साल तक का अरसा ले सकते हैं। रेजिजुअल यानी आप 7 साल तक इसका अरसा ले सकते हैं, यानी वो आपको टाइम देंगे 7 साल तक। तो इसके बाद क्या है, ये उसके लिए मकान के लिए रेजिजुअल जो है ना मकान के लिए, और 7 साल तक आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज एट एक्चुअल जो चल रही होगी हम वही लेंगे। तो ओवरऑल ऑटो फाइनेंसिंग लिमिट बाय 1% बाय ऑल बैंक इन एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड 30 लाख। आप देख सकते हैं ये 30 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके बाद आ जाए प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये यहाँ पर आपको सूद के बारे में और रेंटल एग्रीमेंट के बारे में समझ में आ जाएगी।
तो इन्होंने क्या किया है, इफ़ द कस्टमर विशेस टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट बिफोर द एग्रीड पीरियड द कस्टमर विल हैव एन ऑप्शन टू बाय द व्हीकल ऑन द एग्रीड परचेज प्राइस एज मेंशन इन द टर्मिनल वैल्यू शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इजरा डॉक्यूमेंट। इस सब का क्या मतलब है? इस सब का मतलब ये है कि आपने मीज़ान बैंक से लोन लिया 30 लाख लिया आपके पास, यानी आपने बिजनेस उससे गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने के बाद आपके पास ये 6-7 महीने गुजरे, आप उसका रेंट देते रहे। 6-7 महीने गुजरे, आपने मीज़ान बैंक को कहा भाई मेरे पास पैसे आ गए तो मैं इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो विशेष टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, ठीक है। तो मैं इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहता हूँ और आपको मैं पैसे पूरे वापस कर दूँगा, ठीक है। जितने की गाड़ी आई होगी ना उतने ही पेमेंट आपसे लेंगे। ये नहीं लेंगे भाई हमने आपको 30 लाख दिए थे तो फिक्स हो गया 35 लाख। अगर फिक्स कर देते ना 35 लाख तो इस पर आ जाता सूद, या भैया आपने 5 लाख में सूद देना जब भी देना, यानी 5 साल तक आपने इस तरह सूद देते रहना। अगर आप 6 महीने में अदा करेंगे तो 5 लाख फिर भी देंगे। लेकिन ये क्या है, रेंट एग्रीमेंट है। तो अगर आपने 7-8 मंथ रेंट दिया, उसके बाद आप मीज़ान बैंक के पास गए कि भाई मुझे अब ये रेंट एग्रीमेंट ख़त्म करना है, मैं आपको पैसे देता हूँ, जितने की गाड़ी आई है, जितने मेरे पेमेंट आपके पास आ चुकी है वो मिला के जितने की गाड़ी आई है मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ, आप ये गाड़ी मेरे नाम कर दें। वो कहेंगे ठीक है भाई, उसके बाद वो आपसे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको सब की सब इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।